वालेकुम। आइए हम जानते हैं कि क्या औरत की आवाज़ पर्दा है। अगर आपने बहुत सारे तकरीरों में सुना होगा, बयान में सुना होगा, उलमाए किराम से सुना होगा कि औरत बेशक औरत के मानी पर्दा है, औरत ही पर्दा है, सरापा हया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी और हमारा ये मौजू भी है कि क्या औरत की आवाज़ भी पर्दा है। अगर कोई औरत खुश इल्हान है, वो अच्छी तिलावत कर लेती है या अच्छा मतलब कि पढ़ लेती है, उसकी आवाज़ अच्छी है, वो कुछ अच्छे से गा लेती है, नात हमद वगैरह, तो क्या वो अपने इस आवाज़ से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकती है या नहीं? तो चलिए हम जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि ऐसा वो कर सकती है कि नहीं। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो तुम्हें चाहिए कि दूसरों से नर्म लबो लहजा में बात ना करो। और अगर ऐसा रोग है, बातिन है, उनके दिल में रोग है, वो गलत ख्याल बांध सकते हैं। तो इस आयत करीमा के मफ़हूम से सिर्फ इतना साबित होता है कि नर्म लहजे के साथ गुफ्तगू करने से मना किया गया है। मतलब बातचीत के दौरान या फिर बोलने में ऐसे अंदाज ना इख्तियार किए जाएं या इस तरह से ना बात की जाए कि कोई दूसरा अजनबी हमारी तरफ राग़िब हो या गुनाह की तरफ माइल हो। इस तरह से क्योंकि फितने का अंदेशा भी है और जायज़ भी नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी कि हदीस में हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है और भी बहुत सहाबा रिवायत करते हैं कि अगर उन्हें कोई मसला दरपेश होता था, उन्हें किसी चीज की सनद नहीं मिल पाती थी या किसी भी बात की मजबूती तक वो नहीं पहुंच पाते थे, तो उस बात की सनद के लिए या उसकी मजबूती के लिए, जड़ जानने के लिए, वो सही है कि नहीं, इसकी सनद मालूम करने के लिए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रुजू करते थे। तो इससे भी पता चलता है कि औरत की आवाज़ काबिल सत्र नहीं है। अगर वो खुश इल्हान है, वो अच्छा पढ़ लेती है, तो वो अपनी आवाज़ से आवाम को फायदा पहुंचा सकती है और मर्द हजरात भी उसकी आवाज़ से, उसकी तकरीर से फायदा उठा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरत की आवाज़ काबिल सत्र नहीं है। बाकी है कि पर्दे से हुक्म आया है कि कोई भी चीज़ तुम्हें तलब करना हो तो पर्दे के पीछे से तलब किया करो, कोई सवाल पूछनी हो तो पर्दे के पीछे से पूछा करो। तो इसमें पर्दा का जिक्र है। तो ये बात तो मैं भी मानती हूँ और आप भी मानते हैं कि औरत के माने ही पर्दा है। अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे औरत में लचक रखी है, उसमें कशिश है जो इंसान को अपनी तरफ खींचती है। तो औरत को मसलन हमें चाहिए कि गैर महरम के सामने या उनसे बात करते वक्त या किसी भी तरह से उनसे हमारा कोई आमना सामना हो जाए तो हमारे अंदाज में या हमारी गुफ्तगू में ऐसी कोई बात ना हो जिससे उसके दिल में रोग पैदा हो जाए या वो हमारी तरफ से बदगुमान हो जाए, गलत फहमी हो उसे, उन्हें ऐसा मालूम ना हो कि हम उन पर मेहरबान हो गए हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें अल्लाह ने पर्दा को हुक्म दिया है, हमें हर चीज को छुपाना है और फिर पर्दे के साथ ही हम अच्छे काम भी कर सकते हैं। देखें, दीन पहुंचाना, दीन समझाना, दीन की दावत देना, उसे करना, करवाना, ये सिर्फ मर्दों पे निर्भर नहीं है। ये जो हमारा फर्ज मनसबी है वो सिर्फ मर्दों के साथ खास नहीं है, औरत भी, उन्हें भी हुक्म है। समझ रही है ना? क्योंकि हमेशा जो जिक्र आता है ना तालीम ताल्लुम में, इसमें अन्नास का आता है जिसमें मर्द औरत दोनों ही शामिल हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि दीनी तालीम हासिल करना मर्दों के लिए जितना जरूरी है, क्या वो औरतों के लिए भी है? वैसे तो औरतों को और खुसूसन लड़कियों के बारे में ये गुमान करते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जो घर के बड़े लोग होते हैं कि उन्हें सिर्फ खुसूसी तालीम दे दी जाए, खुसूस तालीम दे दी जाए जिनसे उनके अपने मसले मसाइल हल हो, यही काफ़ी है। मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर औरत काबिल है, ज़हीन है, वो पढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है, तो हमें भी फिर इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आप बस यहीं तक बस कर दो, आगे आपका कोई हक नहीं। हम जानेंगे अगर आपको ऐसा मालूम होता हो कि हमारी तकरीर से या फिर हमारी बयान से या
हमारे बोलने से आपको कोई एक दिन की बात मालूम हो जाए या आपको फायदा हो जाए तो ज़हे किस्मत की हमारी खुशकिस्मती होगी कि आपको हमारी बात समझ आ रही है। वरना हमें तो लगता है कि हमारी बात किसी को समझ ही नहीं आती, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लेकिन मैं जो बोलना चाह रही हूँ मुझे यकीन है कि आप जरूर समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं वाकई तो आप हमें बताएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और अगर मजीद अच्छा लगे तो आप हमें अपने अनमोल राय से नवाजें। जब तक के लिए अल्लाह।